कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 का 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक। पाठ का मतलब है कि जब हम कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं और उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी निष्ठा से लग जाते हैं तो वह संकल्प हमारा सिद्धिदायक होता है। सिद्धिदायक का मतलब यह होता है कि वह फलदायी होता है, हमें उसका लाभ जरूर प्राप्त होता है। इस पाठ में यही बताया गया है। आइए सभी बच्चे पहले हम इसका संक्षिप्त में पूरा सारांश देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उसके बाद हम पाठ को संस्कृत में अनुवाद सहित पढ़ेंगे। इस पाठ में मेना, पार्वती, शिव, विजया और वटु इतने पात्र होते हैं। पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है कि पार्वती जी भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने का संकल्प लेती हैं। तो उनकी माता मेना पार्वती जी से कहती हैं कि हे पुत्री, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। सभी प्रकार की इच्छा पूरा करने वाले देवता तो हमारे घर में ही हैं। तब इतना कठिन संकल्प हे पुत्री तुम क्यों ले रही हो? और तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है, वह तपस्या के योग्य नहीं है। तब पार्वती जी कहती हैं कि तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। जो मैंने अभिलाषा की है भगवान शंकर को पाने की, वह तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है। अतः तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अतः मैं तप ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है। मेना पार्वती जी से बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं, लेकिन जब पार्वती जी बार बार जिद कर लेती हैं तो मेना को उनकी बात मान लेनी पड़ती है। पार्वती जी विजया सखी के साथ तपस्या करने के लिए निकल पड़ती हैं। वह अनेकों तरह के तपस्या करती हैं, धीरे धीरे अन्न छोड़ती हैं, फिर पत्ते खाने लगती हैं। फिर जब पत्ते खाना छोड़ देती हैं तो उनका नाम अपाणा हो जाता है। इस तरह से उन्होंने कई तरह के कठिन व्रतों का पालन किया। तब विजया पार्वती जी से कहती हैं कि हे सखी, इतना तपस्या करने पर भी जब शंकर जी नहीं मिले तो तब करने का क्या मतलब है? पार्वती जी कहती हैं कि जो धैर्यवान लोग होते हैं वह अपने संकल्प को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे करते रहते हैं जब तक कि वह पूरा न हो। हे विजया, तुम परेशान मत हो। इसी तरह से बातें होती रहती हैं। तभी एक वटु आते हैं और वटु का स्वागत सत्कार विजया और पार्वती करती हैं। वटु संकल्प पूछते हैं पार्वती जी का। पार्वती जी बताती हैं, पार्वती जी का संकल्प विजया बताती है कि हमारी सखी ने संकल्प लिया है कि भगवान शंकर जी इसको पति रूप में मिले। ऐसा सुन करके वह वटु वेशधारी शिव हंसने लगते हैं। कहते हैं वह तो शिव सिर्फ नाम का शिव है, सिर्फ नाम का कल्याणकारी है, लेकिन उसका स्वरूप तो पूर्णतः अमंगलकारी है और उसे आप पति के रूप में चाहती हैं। इस तरह से वह ताने देने लगता है। तब पार्वती जी अपने सखी से कहती हैं कि शंकर जी की निंदा सुनना पाप है, अतः यहाँ से हम तुरंत चलते हैं। जो पार्वती चलने के लिए उद्यत होती हैं तो वह वटु वेशधारी शिव अपने स्वरूप में आ जाते हैं और पार्वती की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत ही खुश हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तव तपोभि कृतदासोस्मि। हम तुम्हारे तपस्या से इतने प्रभावित हैं कि समझो तुम्हारे एक खरीदे हुए दास की तरह हैं। इस तरह से कहा गया है कि जो व्यक्ति संकल्प लेता है उसे पूरा करने के लिए हमेशा पूरी तरह से लगना पड़ता है, तभी वह संकल्प सिद्धिदायक होता है, चाहे मार्ग में कितना भी बाधाएं आए। इस पाठ का यही सारांश है। चलिए इसके बाद हम इसको एक एक हम पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका अनुवाद सहित अर्थ देखेंगे। इस पैराग्राफ को देखिए। लिखा गया है, पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। अर्थ देख लेते हैं इसका। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहते थे। एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत। इसके लिए वह तपस्या करना चाहते थे या तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। उन्होंने अपने मनोरथ को अपनी माता से निवेदन किया। न्यवेदयत का मतलब होता है निवेदन करना, मात्रे का अर्थ होता है माता। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। ऐसा सुनकर माता मेना बहुत चिंताकुल हो गई और माता मेना बोली पार्वती जी से, मेना
वत्से मनीषिताः देवता गृहे एव सन्ति। माता मैना बोलती हैं कि वत्से पुत्री मनीषिताः देवता गृहे एव सन्ति। मनोरथ को पूरा करने वाले, मन ईशिता, मनीषिता का अर्थ होता है मनोरथ को पूरा करने वाले, देवता का अर्थ होता है देवता, गृह का अर्थ होता है घर, और संत का अर्थ होता है हैं। वत्से मन की इच्छा पूरा करने वाले देवता तो घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपः बहुत कठिन है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव तवा अभिलाषा सफलम भविष्यते, तुम्हारी सारी अभिलाषा यहीं सफल हो जाएगी। ऐसा सुनकर के पार्वती कहती हैं, अम्ब हे माँ, तादृशः अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति, मैंने जैसी अभिलाषा की है वह तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है। अन्यथा तादृशं पतिं कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा हम उन जैसे पति, शिव जैसे पति को कथम प्राप्स्यामि, कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, अतः हमें तप की आज्ञा दो, ऐसा मेरा संकल्प है, मैं तप करना चाहती हूँ, ऐसा मेरा संकल्प है। यह बात सुनकर के मेना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। अब आप यहाँ देखिए सामने पार्वती माता की बात सुन करके कहती हैं, पार्वती बोलती हैं, सत्यम हे माँ, जैसा आप कह रही हो वह सत्य हो, सत्य ही है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलतम वर्ते, लेकिन मेरा मन अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत ही व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि, हे माँ, जैसे ही मेरा मनोरथ सफल हो जाएगा मैं तुम्हारी शरण में आ जाऊंगी, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अध्यैव विजया शाकम गौर शिखरम गच्छामि, अतः मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाना चाहती हूँ, जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, यह सब माता की आज्ञा प्राप्त करके पार्वती निष्क्रामति चली जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म, पार्वती मन वचन तथा कर्म से तप करने लगती हैं। तपः एव तपति स्म, तपति का अर्थ होता है तप को तपना या तप को करना। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपिति स्म, कभी भूमि पर और कभी शिला पर वह रात को शयन करती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया ने कहा, विजया कहती हैं, सखी तपः प्रभावात हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जातः, हे पार्वती तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से तो जो हिंसक पशु हैं वो भी अब अपनी हिंसा छोड़ रखे हैं, सखा की तरह रहते हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने तो पंचाग्नि व्रत को भी कर लिया है। पंचाग्नि का अर्थ होता है, पंचाग्नि व्रत इतना कठिन होता है कि गर्मी में चारों ओर आग जला करके और मध्य दोपहरी में सूर्य से आंखें मिला करके देखते हुए तप करना, ऐसा तप होता है, यह बहुत ही कठिन तप होता है। तो वही विजया कहती है, पंचाग्नि व्रतमपि तव त्वम अतपः, तुमने तो पंचाग्नि व्रत को भी पूर्ण कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णावत, लेकिन तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं हुई। फिर यहाँ देखिए पार्वती विजया की बात सुन करके कहती हैं, अई विजय, हे विजया, किम न जानास, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। न परित्यजति, परित्यजति का अर्थ होता है त्यागना। मनस्वी लोग कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ते, फिर तो जो मनोरथ होते हैं अगति, उनकी गति नहीं होती है। विजया कहती हैं, तुम वेदम अधीतवती, यह सुनकर के उनकी सखी विजया बोलती हैं, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ लिया है। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ को कर लिया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और इतना बड़ा तप तुमने किया है कि पूरे जगत में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। अपाणा इति नामना अपि तुम प्रतिता, अब तुम्हें अपाणा के नाम से भी जाना जाता है। अपाणा का अर्थ होता है कि जब तपस्या करते करते पार्वती जी ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया था तो उनका नाम अपर्णा हो गया था। पुनरपि तपसा फलम न विदृश्यते, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी तपस्या का कोई फल नहीं दिखता है। अब यहाँ हम दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं।
पार्वती विजया की बात सुन करके कहती हैं, पार्वती बोलती हैं, अयि आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय, कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंता करती हो। तभी नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम बटु जलम वाक्षामि, तभी नेपथ्य से पर्दे के पीछे से अयि भो कोई है, अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम बटु हूँ, मैं आश्रम में रहने वाला सन्यासी हूँ, वट हूँ। जलम वाक्षाम, मुझे पानी चाहिए। ससंभ्रमम, ससंभ्रमम, तभी ध्यान बढ़ जाता है। विजय पश्य कोपि वटु आगतोस्मि, देखो कौन सा वटु आया है। पार्वती जी कहती हैं विजया से। विजया झटति आगच्छति, विजया जल्दी से जाती है। सहसैव वट रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, और तभी वट वेशधारी शिव का प्रवेश होता है। विजया बोलती है, वटो स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप यहाँ बैठिए। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को पाने के लिए यह तप कर रही है। यहाँ पर चित्र में देखिए, जो पेड़ के पास बैठी हुई हैं वो पार्वती जी हैं, और जो एक स्त्री खड़ी हैं वो पार्वती की सखी विजया हैं, और यहाँ पर उनके सामने देखिए एक वट वेशधारी भगवान शिव हैं। इस चित्र में दिखाया गया है, पुस्तक में यह चित्र दिया गया है। यहाँ देखिए विजया की बात सुन करके वट वेशधारी शिव कहते हैं कि हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी आप क्यों इतनी पूजा कर रही हो, क्या आपके पास पूजा के उपकरण हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, क्या भोजन के लिए फल है। तू जाना सेव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्या आप जानती हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही एक माध्यम है जो जिससे सभी साधन हो सकते हैं। मतलब अब वट वेशधारी भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि जब आपके पास ये सामान नहीं है और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आप कौन सा साधन कर पाएंगे। ऐसा सुन करके पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। वटु फिर कहते हैं तपस्वी, वटु कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थः तपः तपसि, आप क्यों तप कर रही हैं शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप रहती हैं। विजया कहती है, आकुली भूय आम, विजया आकुल होकर के तत्पर होकर के कहती है, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, हाँ उनके लिए यह तप कर रही है। वट रूपधारी शिव सहसैव उच्चय हंसति, ऐसा सुन करके वट वेशधारी शिव खूब जोर से हंसते हैं उसकी बात सुन करके। अब आगे देखिए, विजया की बात सुन करके वट कहते हैं, अरे पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम सत्य में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन नामना, उपहास करते हुए कहते हैं, नामना शिव अन्यथा अशिव, वह तो नाम का ही शिव है, नहीं तो वह अशिव है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। तो वटु कहते हैं कि नामना शिव अन्यथा अशिव, जिसकी तुम इच्छा करती हो वह तो सिर्फ नाम का ही कल्याणकारी है, और तरह से देखा जाए तो वह पूर्णतः ही अमंगलकारी है, कल्याणकारी नहीं है। कैसे। शमशाने वसति, वह तो शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके पास 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम, और कपड़े की जगह पे बाघ का चर्म पहनते हैं, वस्त्र है। अंगरागः चिताभस्म, और जो कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं वह तो सिर्फ चिता का भस्म ही लगाते हैं। परिजनाश्च भूतगणाः, और जिसके परिजन कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, उसके सारे परिजन ही भूतगण हैं, भूत प्रेत हैं। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम ऐसे पति की इच्छा करती हो। पार्वती वट वेशधारी शिव की बात सुन करके गुस्सा जाती हैं, क्रोध में आ जाती हैं। क्रोधा सते, अरे वाचाल, वाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाले। अरे वाचाल, हे बहुत बोलने वाले अप्सर, जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति,
यथा त्वमसि तथैव वदसि। जगत में कौन भगवान शिव के यथार्थ स्वरूप को जान सकता है? तुम जैसा जानते हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, और विजया की तरफ इशारा करके पार्वती कहती हैं, सखी चल, यह निंदाम करोति स तू पाप भाग भवति। हे सखी चलो यहाँ से, इसकी निंदा करने की बातें सुन करके हम सब भी पाप के भागी हो जाएंगे। पाप भागा भवति एव यह शृणोति सोपि पाप भागा भवति। जो इसकी बात सुनेगा वो पाप का भागी होगा। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति। पार्वती तेज गति से निकलती हैं। तदैव पृष्ठतो वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्या हस्तम गहराते। तभी उनके पीछे भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती लज्जा से कांपते हुए देखती हैं। भगवान शिव को देख करके पार्वती जी बहुत ही खुश होती हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। तुम्हारे संकल्प से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कीट दासोस्मि। अद्य प्रभृति अहम तव, मैं तुम्हारा तपोभिः कीट दासोस्मि। मैं तुम्हारे तप से तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसति। पार्वती अपने सखी के साथ मुस्कुराने लगती हैं। इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने संकल्प पर दृढ़ होना चाहिए। जब हम अपने संकल्प पर दृढ़ रहेंगे तो हमारा लक्ष्य हमें जरूर प्राप्त होगा। इस तरह से यह पाठ पूरा हुआ। विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। पहला अभ्यास कार्य है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनका हमें उच्चारण करना है। तो हम उच्चारण कर लेते हैं। अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति अस्म, वदति, गच्छति अस्म, अकथयत, पूजयत, प्राविशत, वसति अस्म, चरति अस्म, अकरोत, अगच्छत, स्वपिति, अवदत, रक्षति अस्म, करोति अस्म, पठति अस्म। इस तरह से हमने पहला अभ्यास कार्य का पहला प्रश्न हमने कर लिया है। अब हम दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। दूसरे प्रश्न का क है, दूसरे प्रश्न का यह क प्रश्न दिख रहा है। पहली लाइन एक वचन, दूसरी द्विवचन और तीसरी बहुवचन की है। यथा में उदाहरण के अनुसार दिया गया है कि जैसे वसति अस्म, वसतः अस्म, वसंती अस्म दिया गया है, उसी तरह से पूजयति अस्म इसके बाद क्या होगा। यहाँ पे जो लाल कलर से भरा गया है यह रिक्त स्थान की पूर्ति की गई है आपकी सुविधा के लिए। इसे हम देख लेते हैं। उसी तरह से हो जाएगा पूजयति अस्म, पूजयतः अस्म, पूजयन्ति अस्म। फिर हो जाएगा रक्षति अस्म, रक्षतः अस्म, रक्षन्ति अस्म। चरति अस्म, चरतः अस्म, चरन्ति अस्म। करोति अस्म, कुरुतः अस्म, कुर्वन्ति अस्म। यह दूसरे प्रश्न का क हो गया। आगे हम दूसरे प्रश्न का ख देखेंगे। दूसरे प्रश्न के ख में पहली लाइन पुरुष है। पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर सिर्फ प्रथम पुरुष के उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। तो यथा प्रथम पुरुष हमें जैसे अकथयत, अकथयताम, अकथयन। उसी तरह से अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अब हम दूसरे प्रश्न का ग देखेंगे। दूसरे प्रश्न का ग में पुरुष दिया गया है, एक वचन, द्विवचन तब बहुवचन दिया गया है। लेकिन जो उदाहरण है वह पहले तो ख में प्रथम पुरुष था, इसमें मध्यम पुरुष का उदाहरण दिया गया है। यथा मध्यम पुरुष अवशः, अवसतम, अवसत। उसी तरह से अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचरः, अचरतम, अचरत। दूसरे प्रश्न का ग पूरा हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न का आगे घ देखते हैं। यह दूसरे प्रश्न का घ है। इसमें पुरुष दिया गया है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन दिए गए हैं। लेकिन इसमें उत्तम पुरुष की बात कही गई है। यथा उत्तम पुरुष अपठम, अपठाओ, अपठाम। उसी तरह से अलिखम, अलिखाओ, अलिखाम। अरच्यम, अरच्याओ, अरच्याम।
इस तरह से दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न को आगे समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने यह तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में लिखा गया है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो प्रश्न के उत्तर हैं वह आपको एक पद में ही लिखने हैं। क प्रश्न है तपः प्रभावात के शखाय जाता, मतलब पार्वती जी के तप के प्रभाव से कौन से लोग सखा की तरह रहने लगे, मित्र की तरह आपस में व्यवहार करने लगे। तो कौन से जीव करने लगे? जो हिंस्र पशु, जो हिंसक पशु थे वे भी शांत स्वभाव के हो गए। ख प्रश्न है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो उत्तर हो जाएगा गौरी शिखरम। जैसा कि बताया गया था कि पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर गई थी। कह शमशाने वसते, कौन शमशान में रहता है? ये तो बहुत आसान है। शमशान में कौन से भगवान रहते हैं? शिव रहते हैं। कह शमशाने वसते, तो उत्तर हो जाएगा शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता। शिव की निंदा सुन करके किसको क्रोध आ गया? अब देखिए कहानी में बताया गया था कि जब बट रूपधारी भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा ले रही थी तो उन्होंने शिव की निंदा की थी। उससे कौन क्रोधित हो गया? पार्वती क्रोधित हो गई और वो वहाँ से निकल के जाने लगी थी। तो शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता, तो उत्तर हो जाएगा पार्वती। वट रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वट के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करता है? तो वट रूपधारी कौन थे? भगवान शिव थे। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? शिवा हो जाएगा। वट रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, तो हो जाएगा शिवा। इस तरह से तीसरा प्रश्न हो गया। आगे हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए यह चौथा प्रश्न है। लिखा गया है कह का, कह या का, कम या काम प्रतिकथित, मतलब कि जो कथन दिया गया है यह कथन कौन किससे कहा, यही पूछा जाएगा। कह का किसने कहा, कम काम किससे कहा। ठीक है, तो यथा देख लेते हैं। यथा वत्से तपः कठिनम भवति। हे पुत्री तप बहुत कठिन होता है। यह वाक्य किसने कहा? कह का माता। किससे कहा? कम या काम? पार्वती जी से कहा। उसी तरह से क्या हो जाएगा? अहम तपः एव चरिष्यामि। यह वाक्य किसने कहा है कि मैं तप करूंगी? यह वाक्य पार्वती जी ने कहा है। किससे कहा है? मैं नाम से कहा है। ख देख लेते हैं। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी लोग कभी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। यह कथन किससे कहा है? पार्वती जी ने कहा है। किससे कहा है? विजयाम से कहा है। ग अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा यह नाम तुम्हें मिल गया है। किसने कहा है यह वाक्य? विजया। किससे कहा है? पार्वती जी से कहा है। पार्वती, घ देख लेते हैं। पार्वती प्रीतोष्मि तव संकल्पेन। हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। किसने कहा यह वाक्य? शिव जी ने कहा। किससे कहा? पार्वती जी से। न है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम, शरीर ही माध्यम है सभी धर्मों को, सभी कार्यों को करने का। यह वाक्य किसका है? वटु का है। किससे कहा है? विजयाम से। अहम तव क्रीतोष्मि क्रीत दासोस्मि। अहम तव क्रीत दासोस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। किसने कहा है? शिव जी ने कहा है। किससे कहा है? पार्वती जी से कहा है। इस तरह से यह चौथा प्रश्न पूरा हुआ। पांचवा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क प्रश्न है पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। उत्तर हो जाएगा पार्वती क्रुद्धा अवदत अरे वाचाल अप्सरा जगत न कोप शिवस्य यथा स्वरूपम जानाति यथा त्वमसि तदैव तसि। मतलब प्रश्न में ये कहा गया है कि क्रोधपूर्वक सती ने क्या कहा, पार्वती जी ने क्या कहा। तो पार्वती क्रुद्धा अवदत, पार्वती जी ने क्रोधपूर्वक कहा अरे वाचाल, अरे बहुत बोलने वाले, जगत न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानात। जगत में कोई शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव तसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोल रहे हो। ख प्रश्न है कह पाप भागा भवति। कौन पाप का भागी होता है। उत्तर हो जाएगा यह निंदाम करोति शृणोति च सह पाप भागा भवति। जो निंदा करता है और निंदा को सुनता है वे दोनों ही पाप के भागी होते हैं। पार्वती किम कर्तुम इच्छत। पार्वती क्या करना चाहती थी। उत्तर हो जाएगा पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत।
घ प्रश्न है पार्वती कया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर पर गई। उत्तर हो जाएगा पार्वती विजया शाकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर गई। यहाँ तक ये 5वां प्रश्न हो गया। यहाँ से हम 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। समानार्थक पद लिखने हैं। शिलायाम का हो जाएगा प्रस्तरे। पशवः का समानार्थक हो जाएगा जंतवः। अम्बा का समानार्थक माता। नेत्राणि का समानार्थक शब्द हो जाएगा नयनानि। तूष्णीम का समानार्थक शब्द हो जाएगा मौनम। समानार्थक का मतलब होता है समान अर्थ वाले। जैसे अम्बा का मतलब भी माता होता है और माता का अर्थ माता होता ही है। ठीक, अब 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है उदाहरणानुसारम पद रचनाम करोतु। उदाहरण के अनुसार पद की रचना करनी है। जैसे वसति अस्म का हो गया अवसत। वसति अस्म वसति, सिर्फ अगर वसति को हम लेते हैं तो वह हो जाता है वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। लेकिन जब उसमें स्म जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस। लेकिन अगर उसको समग्र रूप में देखते हैं तो लंग लकार में जब जाते हैं तो हाँ अवसत अवसताम अवसन होता है, तो भूतकाल का रूप होता है। जैसे वसति अस्म तो इसका भूतकाल का ही होता है अवसत, एक ही समान है दोनों, ऐसे ही देखना है। पश्यति अस्म अपश्यत। तपति अस्म अतपत। चिंतयति अस्म अचिंतयत। वदति अस्म अवदत। गच्छति अस्म का हो गया अगच्छत। इसी तरह से दिया गया है अलिखत लिखति अस्म, तो अकथयत का हो जाएगा कथयति अस्म। अनयत का हो जाएगा नयति अस्म। अपठत का हो जाएगा पठति अस्म। अधावत का हो जाएगा धावति अस्म। अहसत का हो जाएगा हसति अस्म। इस तरह से 7वें पाठ के सभी प्रश्न पूरे हुए। धन्यवाद।